सोचिए, एक ऐसा एलिमेंट जो बना तो सितारों की धूल में, लेकिन आज हमारी दुनिया की हर चीज का बेस है। हमारे शरीर से लेकर हमारे खाने तक, ये एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो जिंदगी की कहानी लिख रहा है। आज हम इसी हीरो यानी कार्बन की असाधारण दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अच्छा, 1 मिनट रुककर सोचिए। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, अरे हमारा खुद का शरीर, सब में कार्बन है। तो ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि जिंदगी के लिए इतना ज़रूरी एलिमेंट धरती पर सबसे रेयर एलिमेंट्स में से एक है? कमाल की पहेली है ना? और इसका जवाब कार्बन के बारे में बहुत कुछ बताता है। मतलब अगर हम पूरी पृथ्वी की पपड़ी को देखें ना, तो उसमें सिर्फ 0.02% कार्बन है, और वो भी ज्यादातर कार्बोनेट जैसे खनिजों में फंसा हुआ। ये इतनी छोटी मात्रा है कि मतलब न के बराबर ही समझिए। और हवा में, अरे वहां तो ये और भी कम है, सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। इसको ऐसे समझिए, अगर हवा के 10,000 मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखें तो उनमें से सिर्फ 3 में कार्बन होगा, सिर्फ 3। तो सवाल तो बनता है कि इतना कम होते हुए भी कार्बन जिंदगी का आधार कैसे बन गया? भाई जवाब छिपा है इसके एटम्स के अनोखे नेचर में। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए सीधे कार्बन के एटॉमिक लेवल पर चलते हैं। देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इससे बाकी सारे एलिमेंट से एकदम अलग बना देता है। देखिए, ज्यादातर एलिमेंट्स का फंडा सिंपल है, या तो इलेक्ट्रॉन ले लो या दे दो। पर कार्बन अलग है, वो शेयरिंग में यकीन रखता है। इसको ऐसे सोचिए, जैसे दो लोग हाथ मिला रहे हों, कुछ लेने देने के बजाय। बस यही है कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स की एक पक्की दोस्ती, एक मजबूत पार्टनरशिप जो एक स्टेबल बॉन्ड बनाती है। तो सवाल ये है कि कार्बन आयन क्यों नहीं बनाता? मतलब इलेक्ट्रॉन लेता देता क्यों नहीं? देखिए, अपना बाहरी शेल पूरा करने के लिए इसके पास दो रास्ते थे। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, जो इसके छोटे से न्यूक्लियस के लिए संभालना बहुत मुश्किल है, या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, जिसमें भयंकर एनर्जी लगेगी। मतलब दोनों ही रास्ते बहुत मुश्किल हैं। तो कार्बन ने एक स्मार्ट मूव चला, पार्टनरशिप का। ये अपने 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों के साथ शेयर कर लेता है, और सच पूछिए तो यही इसकी असली ताकत है। और ये जो शेयरिंग वाली आदत है ना, यही कार्बन को 2 जबरदस्त सुपर पावर्स देती है। ऐसी सुपर पावर्स जो इसे लाइफ का आर्किटेक्ट बना देती हैं। चलिए देखते हैं ये कौन सी हैं। पहली सुपर पावर है कैटनेशन, यानी श्रृंखलन। इसको ना लेगो ब्लॉक्स की तरह समझिए। कार्बन के एटम्स एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, और लंबी लंबी चेन्स, ब्रांचेस, यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स रिंग्स भी बना सकते हैं। डीएनए और प्रोटीन जैसे जो जिंदगी के सबसे जरूरी मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनकी रीढ़ की हड्डी यही प्रॉपर्टी है। और दूसरी सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। आसान भाषा में कहें तो कार्बन के पास 4 हाथ हैं। मतलब ये एक ही टाइम पर 4 अलग अलग एटम्स से बॉन्ड बना सकता है। और यही चीज इसे एक कमाल का वर्सेटाइल बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है, जो अनगिनत तरीकों से कंपाउंड्स बना सकता है। इन सुपर पावर्स का असली जलवा देखना है तो हीरा और ग्रेफाइट को देखिए। दोनों 100% कार्बन है, पर फर्क सिर्फ इस बात का है कि उनके एटम्स जुड़े कैसे हैं। हीरे में हर कार्बन एटम
4 दूसरे एटम से एक मजबूत 3D स्ट्रक्चर में जुड़ा है और नतीजा दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस। वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट में एटम्स लेयर्स में जुड़े होते हैं जो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसीलिए वो इतना नरम और चिकना होता है। सोचिए, एक ही एलिमेंट पर दो बिल्कुल अलग दुनिया। तो जिस तरह कार्बन खुद से जुड़कर हीरा और ग्राफाइट जैसी चीजें बना सकता है, ठीक वैसे ही वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी दोस्ती करता है, खासकर हाइड्रोजन के साथ। और जब ये दोनों मिलते हैं तो कंपाउंड्स का एक पूरा यूनिवर्स बन जाता है, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब इन हाइड्रोकार्बन्स को ना दो मेन टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। इनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये बड़े स्टेबल और कह सकते हैं संतुष्ट होते हैं। और दूसरी टीम है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। इनमें कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। ये थोड़े बेचैन टाइप के होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव, हमेशा तैयार रहते हैं अपने एक्स्ट्रा बॉन्ड तोड़कर नए एटम से जुड़ने के लिए। जरा सैचुरेटेड कंपाउंड्स की इस सीरीज पर नजर डालिए। ये मीथेन से शुरू होती है और अब देखिए क्या होता है। हर अगला मेंबर बस एक CH2 यूनिट जोड़कर बन रहा है। एक खूबसूरत प्रेडिक्टेबल पैटर्न जो कार्बन की चेन बनाने की कमाल की एबिलिटी को दिखाता है। और यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। वापस उन लेगो ब्लॉक्स के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपके पास उतने ही ब्लॉक्स हैं। आप उन्हें एक सीधी लाइन में भी लगा सकते हैं या फिर उनसे एक ब्रांच वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, C4H10, पर स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाएगा। बस इन्हें ही हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। और क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग-अलग होती हैं। तो अब जब हम कार्बन केमिस्ट्री की कुछ बेसिक रूल्स समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आता है। हमारी किचन में, मेडिसिन कैबिनेट में और हमारी गाड़ियों में। सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल की। ज्यादातर लोग इसे अल्कोहल के नाम से जानते हैं, जो कई ड्रिंक्स में पाया जाता है। पर इसकी कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये सिर्फ ड्रिंक्स में ही काम नहीं आता। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है। मतलब ये दूसरी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। इसीलिए तो टिंचर, आयोडीन और बहुत सारे कफ सिरप्स में इसका इस्तेमाल होता है। और इतना ही नहीं, इसे पेट्रोल में मिलाकर एक क्लीन फ्यूल की तरह भी यूज किया जा सकता है ना कमाल की चीज। चलिए अब मिलते हैं एक और जाने पहचाने कार्बन कंपाउंड से, इथेनोइक एसिड। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे एसिडिक एसिड के नाम से सब जानते हैं। जी हाँ, ये वही है जो सिरके को उसका खट्टापन देता है। जब पानी में सिर्फ 3 से 4% इथेनोइक एसिड मिलाया जाता है तो बन जाता है सिरका। वही सिरका जिसे हम सदियों से अचार को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, ठंडे मौसम में ये जम जाता है, बिल्कुल बर्फ की तरह। इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और अब सोचिए, जब ये दोनों कंपाउंड्स, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, एक साथ मिलते हैं तो एक तरह का केमिकल मैजिक होता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं एस्टर। एस्टर वो चीजें हैं जिनकी खुशबू मीठे फलों जैसी होती है। हमारे फेवरेट परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स में जो मनमोहक खुशबू होती है ना, वो इन्हीं एस्टर्स की वजह से होती है। तो अगली बार जब कोई हीरा देखे या गाड़ी में पेट्रोल भरवाए या फिर बस एक सेब खाए,
तो एक पल के लिए रुककर उस अनसंग हीरो के बारे में जरूर सोचिएगा जो ये सब मुमकिन बनाता है। ये सब कुछ टिका है कार्बन की उस सिंपल सी लेकिन पावरफुल आदत पर, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की आदत पर। यही कोवलेंट बॉन्ड है जो हमारी दुनिया को मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल शेप देता है। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक एलिमेंट, सिर्फ कार्बन, इतनी कमाल की वैरायटी बना सकता है, तो जरा सोचिए हमारे यूनिवर्स के बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स में और कितने केमिकल सीक्रेट्स छुपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। साइंस की दुनिया सच में संभावनाओं से भरी है और हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता है।